दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का शीर्षक है शाम एक किसान, यानी कवि ने किसान के रूप में जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। और इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा निर्जीव चीज़ों का मानवीकरण किया गया है, यानी उसे जीवित इंसान के रूप में चित्रित किया गया है। कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफा को बांधकर, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, तो पहाड़ रूपी जो किसान है वो आकाश रूपी पगड़ी को बांधकर सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है, अर्थात पी रहा है। चिलम का अर्थ होता है हुक्का, उसमें तंबाकू डालकर पिया जाता है। तो कवि का कहना है कि पहाड़ रूपी किसान शाम को आकाश रूपी पगड़ी को अपने सर पे बांधकर सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है या पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। आगे कवि कहते हैं कि जो पहाड़ है रूपी किसान है उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हुई है, यानी पहाड़ के पास से जो नदी गुजरती है वो चादर सी प्रतीत हो रही है और उसी पहाड़ के पास ही दहक रही है, यानी जल रही है। दहक रही है का अर्थ होता है जल रही है। तो उसके पास ही पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है। तो पलाश के जंगल की अंगीठी क्यों कहा गया है? क्योंकि पलाश के जो फूल होते हैं लाल लाल, वह किसी जलती हुई अंगीठी की भांति प्रतीत हो रहे हैं शाम के समय। तो कवि का कहना है कि पहाड़ रूपी किसान के पास ही पलाश के जंगल की अंगीठी जल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो आगे कवि कहते हैं कि दूर पूर्व में, पूर्व अर्थात पूरब दिशा में जो अंधकार है वो कैसे बैठा है? सिमटा बैठा है, यानी सिकुड़ कर दुबक कर बैठा है। भेड़ों के गले सा, यानी भेड़ों की जो झुंड है वो ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार वहाँ दुबक कर बैठा हुआ है पूरब दिशा में। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी पगड़ी को अपने सर पे बांधकर सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है और उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर फैली हुई है और पहाड़ के पास ही पलाश के जंगल की अंगीठी या आग जल रही है। दूर पूर्व में जो भेड़ों के गले हैं, भेड़ों के जो झुंड हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिमट कर बैठे हैं, दुबक कर बैठे हैं और सारा जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत है। अचानक बोला मोर। अगली पंक्तियां हैं।
अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो आगे कवि कहते हैं कि इस शांत वातावरण में अचानक मोर बोल उठता है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? और इसके बाद ही यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। जो चिलम है वो उलट जाती है। औंधी का अर्थ होता है उलटना, गिर जाना। चिलम औंधी, चिलम उलट जाती है। तो चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है और धुआं उठ जाता है। और धुआं उठने के साथ ही सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस कविता में आप देखते हैं कि किस प्रकार चीज़ों की तुलना की गई है, प्राकृतिक दृश्यों की तुलना की गई है और शाम के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।